Hello students, how are you all? I hope you are doing good. This is Farad, your English teacher from Rigveda Academy, which is located in Kothurur, where you will get quality education for class 1 to class 10. So why are you waiting for? Hurry up, book your seat now. Contact for more details. So चलिए आज इसी बात से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद एकेडमी ने बेसिक कोर्स स्टार्ट किया है इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश ग्रामर और इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाई हमें इंग्लिश सीखने की क्यों जरूरत है, व्हाई डू वी नीड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। सो दीज विल बी कवर्ड इन today's section. Next we'll move on to sentence structure. After that we'll move on to parts of speech. So there are so many parts of speech, 8 parts of speech are there. So each part of speech we will discuss in detail in our upcoming classes or upcoming sessions. So after parts of speech we'll move on to types of sentences, then articles, sentences, degrees of comparison, subject verb agreement, punctuation mark, basic vocabulary, letter writing formats. After all these topics मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, जहाँ पे आप सब कुछ बेसिक सीख पाओगे। सो चलिए इसी बात से आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन इंग्लिश ग्रामर। तो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर होता क्या है? इंग्लिश ग्रामर कुछ नहीं है, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स which are used to structure the English language. So हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से हम लैंग्वेज को बोलते हैं या फिर सीखते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसे हम ग्रामर बोलते हैं। So these set of rules are used to form the English language. ओके, तो सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है कि हमें इंग्लिश सीखना क्यों है। So English is the basic necessity of today's world. क्योंकि जहाँ भी आप जाओ तो इंग्लिश वहाँ पे कंपलसरी यूज होती ही होती है। तो जैसे हम बात करें इंडिया की बेसिक लैंग्वेज है हिंदी, तो हम कहीं भी स्टेट्स को जो अपने अपने स्टेट्स के अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे वो लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल और इट इज़ डिफिकल्ट टू लर्न ऑल द लैंग्वेजेस। सो इसीलिए इंडिया में क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज को बेसिकली यूज किया जाता है हर स्टेट्स में। इसी तरह इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज मीन्स व्हाट? इट इज इंटरनेशनली स्पोकन लैंग्वेज और इंटरनेशनली कम्युनिकेटेबल लैंग्वेज। इसीलिए हमको इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। सो इंग्लिश बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो साउंड पे डिपेंड करता है। दूसरे लैंग्वेजेस जैसे दूसरे लैंग्वेजेस में भी साउंड की तरह साउंड से ही वो बने हैं, इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज साउंड से बना है। तो क्या हुआ था जब इंग्लिश इन्वेंट हो रही थी उस टाइम पे क्या हुआ था कि सारे टाइप के साउंड्स ट्राई कर दिए। तो वहाँ पे क्या निकल के आया कि देयर आर 26 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज जिसे हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। तो ईच अल्फाबेट हैज इट्स डिफरेंट साउंड। Okay, so based on these sounds we have created these 26 letters. So English language के कहीं भी कोई भी आप बुक उठा लो वहाँ पे 26 लेटर छोड़ के कोई आपको लेटर नहीं मिलेगा, but these letters are combined in a way that they form a language. So ये लैंग्वेज किस तरह से बनती है, हम सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, ये सब हम सीखने वाले हैं इस सीरीज में। सो प्लीज डोंट मिस और डोंट स्किप एनी वीडियो। सो पहले क्या होता है अल्फाबेट्स। तो जो भी लेटर्स हम A to Z अरेंज करते हैं 26 लेटर्स, तो जो भी 26 लेटर्स हम A to Z अरेंज कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं अल्फाबेट्स। अब लेटर्स क्या होते हैं, इन अल्फाबेट्स में से कोई एक हम लेटर को उठा लें या कोई एक हम अक्षर को उठा लें, उसको हम बोलेंगे लेटर्स। ओके, so these alphabets are divided into 2 categories, vowels and consonants. तो अब ये आपको क्वेश्चन आता होगा, ये डाउट आपको आता होगा कि वोवल सिर्फ इन्हीं 5 लेटर से क्यों बना है, मीन्स हम दूसरे भी लेटर्स यूज कर सकते थे वोवल्स को? नहीं, वोवल्स A-E-I-O-U ये जो 5 लेटर हैं ये हम अपने गले से निकालते हैं साउंड। इसमें ना माउथ या टंग का कोई ज्यादा यूज होता नहीं है। जैसे आप भी ट्राई कर सकते हो, ए हम यहाँ से उसकी साउंड निकल रहा है A-E-I-O-U,
यहाँ पे मैंने लिप्स को हमने यूज नहीं किया, टंग को यूज नहीं किया, बस हमारी आवाज गले से निकल रही है। सो जो भी बचे वाले वोवल्स हैं इनको छोड़ के जो भी बचे वाले लेटर्स हैं उसको हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया वोवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द वर्ड्स। तो अभी हमें इंग्लिश लैंग्वेज बनानी है, सेंटेंसेस बनाना है। तो सेंटेंस बनाना है तो हमें वर्ड्स की जरूरत होती है। जैसे हिंदी में हम एक एक अक्षर को मिला के क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, इसी तरह से इंग्लिश को बनाने के लिए हमें वर्ड्स चाहिए। तो वर्ड्स कैसे बने हैं, तो पहले देखते हैं। इन्हीं जो लेटर्स हैं उसको हम कंबाइन करेंगे इन अ वे दैट दे मेक सेंस। तो हम इन लेटर्स को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके वर्ड को क्रिएट करेंगे। तो देखो वर्ड्स का डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी लेटर उठा के हम कंबाइन कर देंगे तो वो वर्ड बनेगा नहीं। तो वर्ड को बनने के लिए क्या चाहिए, जो लेटर्स हम कंबाइन कर रहे हैं उनका मीनिंग निकलना चाहिए, उनका अर्थ निकलना चाहिए। तो जैसे टॉप, TOP टॉप, इसका अर्थ निकलता है मतलब जंप, सिंग आपने सुना होगा, स्लीप, रीड, हाइड एक्सेट्रा। ऑल द लेटर्स विच आर कंबाइंड टुगेदर to create a complete meaning or to give a complete sense, that is a word. तो अगर मैं आपको बताऊं कि X, A, Y ये क्या वर्ड हो गया, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई सेंस नहीं निकल रहा है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो ये तो बात हो गई वर्ड्स की। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड और व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड। सो इस बात का आंसर हम अपने नेक्स्ट सेशन में लेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।